देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी मुस्लिम संवाद में हजारों का उमड़ा जनसैलाब। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचकर किया मुस्लिम संवाद। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी मुस्लिम संवाद का विशाल आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर निकट बुद्धा पार्क लखनऊ में किया गया। मुस्लिम जन संवाद आयोजन के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया। पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों की प्रतिमाएं व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने अपने संबोधन में कहा, प्रदेश के अंदर शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, नौकरी, संविधान, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उनकी नाई की दुकानें, मैकेनिक, चाय व अन्य बहुत सी दुकानें बंद की जा रही हैं जो मीट की दुकानें नहीं हैं। आखिर दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सरकार क्या करना चाहती है? अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर लड़ाई को लड़ने काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में मुस्लिम संवाद के अवसर पर योगी की उत्तर प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार किया। कहा, महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार, हत्याएं की जा रही, कोई भी सुनने वाला नहीं है। कानून का राज खत्म किया जा रहा है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यह एक सोची समझी साजिश है। गरीबों, किसानों, दलितों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ सके। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, तुम सत्ता में हो तो क्या किसी के घरों पर बुलडोजर चलवाओगे? बुलडोजर चलवाने का अधिकार आपको नहीं है। यह न्यायपालिका का काम है। हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने का काम किया। प्रयागराज में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। उसके परिवार से मिलने जाने से रोका गया और हमें रास्ते में डिटेन किया गया और लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे। किसी से ना पूछो, ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या बढ़ी उसको इतनी हिस्सेदार। ये हवाई बात नहीं है। संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे, टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर की बातें चलाई जाएंगी। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ले। देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता है तभी पता लग जाता है कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी का संगठन, उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं। ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया हुआ। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लगता है। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिए। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोहर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनसे उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोहर आजाद साहब इस मंच पर बैठे हैं, वो बता सकते हैं। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है। काशी प्रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है। काशी प्रजा साहब यहाँ बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात की गवाही। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी है। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहाँ बैठे हैं। उनके काम में कोई नहीं करता, वो राष्ट्रीय कैबिनेट सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चलता है।
ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, अब सुल्तान साहब बैठे हैं हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष उनका कद बहुत बड़ा है, उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन हो, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी तो शुरू किया है। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून और दिन था अध्यक्ष संघ की स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाए, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जमाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना के जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी से छिपावा नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।